चीनी तो चीनी, अब गुड़ भी मुंह बना रहा है। अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि चीनी महंगी हो गई तो क्या हुआ, अब तो गुड़ खाएंगे, तो जान लीजिए कि चीनी चेला है तो गुड़ अब गुरु बन गया है। चीनी के दाम में तेजी के साथ अब गुड़ भी महंगा हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, गुड़ का भाव चीनी को भी मात दे रहा है। 50 रुपए बिकने वाला गुड़ अब 90 रुपए का हो गया है। जो गुड़ 15-20 दिन पहले तक 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था, वो आज 75 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। 31 जुलाई को थोक मंडी में 48 से 50 रुपए किलो बिकने वाला गुड़, अब इसके भाव चढ़ गए। अब ये 70 से 80 के बीच बिक रहा है। फुटकर बाजार में भी इसका भाव 60 से बढ़कर 80 पहुंच गया है। सावन में खपत कम होने के बावजूद कुछ और भी चीजें हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं। गुड़ के भाव में भी पिछले कुछ सप्ताह में तेजी आई है। कारोबारियों के मुताबिक जब चीनी का भाव 46 से 48 रुपए किलो था, उस समय फुटकर बाजार में गुड़ 60 रुपए किलो बिक रहा था। अब गुड़ का फुटकर भाव भी बढ़ गया है और 80 से 85 रुपए किलो आ गया है। यानी हमें और आपको 1 किलो गुड़ के लिए 20 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं या 30 रुपए भी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह है गुड़ का सूखना और दूसरा अहम कारण है बाजार में चीनी के दाम चढ़ने से गुड़ की मांग बढ़ना। गुड़ की मंडी में आवक भी कम है, इसलिए भाव हर सप्ताह चढ़ रहे हैं। अब नया गुड़ बाजार में आने पर ही दाम नीचे जाएंगे। अब खास बात यह है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुड़ उत्पादक देश है। हम दुनिया के कुल गुड़ उत्पादन में 70% हिस्सेदारी रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में भारत ने 471.9 मीट्रिक टन गुड़ और गुड़ से बने उत्पाद निर्यात किए। देश में पैदा होने वाले कुल गन्ने में से करीब 30% का इस्तेमाल तो सिर्फ गुड़ बनाने में होता है। गुड़ देश के 25 लाख किसानों, मजदूरों और छोटे ग्रामीण उद्यमियों की आजीविका को सीधा सहारा देता है। घरेलू मंडियों में गुड़ के दाम जिस तेजी से उछल रहे हैं, उससे त्योहारों में दिक्कतें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित देश के लगभग हर राज्य में गुड़ का रेट बढ़ गया है। ताजा आंकड़े बताते हैं, बीते 1 महीने के भीतर गुड़ के भाव में 40 से 60% का जबरदस्त उछाल आया है। तो गुड़ के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? कारोबारी कहते हैं, पेराई के पुराने सीजन का स्टॉक लगभग खत्म होने वाला है, जबकि नए गन्ने की पेराई और गुड़ कोल्हू पूरी क्षमता से अक्टूबर-नवंबर में शुरू होंगे। सर्दियों में गुड़ की मांग बढ़ जाती है, इसलिए थोक व्यापारी अभी से भारी मात्रा में गुड़ खरीद रहे हैं। चीनी के दाम ऊपर जाने का असर भी गुड़ की मांग पर हुआ है और रेट पर हुआ है। इसके अलावा इस बार कम गन्ना उत्पादन की वजह से भी गुड़ बनाने वाले कोल्हू कम समय चले और गुड़ उत्पादन प्रभावित हुआ। गुड़ से अब बहुत तरह के उत्पाद बनाए जाने लगे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में मिठास के लिए चीनी की जगह गुड़ का ही इस्तेमाल होता है, इससे खपत बढ़ गई है। सबसे खास बात पता है आपको क्या है? भारतीय गुड़ की पूरी दुनिया मुरीद है। भारत गुड़ का सबसे ज्यादा निर्यात करता है और पूरी दुनिया भारतीय गुड़ की दीवानी है। भारतीय गुड़ के प्रमुख खरीदार देशों में यूएसए, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और नेपाल शामिल हैं। दुनिया भर में नेचुरल और अनरिफाइंड स्वीटनर के प्रति बढ़ते रुझान ने भारतीय गुड़ को वैश्विक पहचान दी है। इन क्षेत्रों के गुड़ को मिला है जीआई टैग। गुड़ की जो स्पेशलिटी होती है, वो पारंपरिक विधियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने देश के कई प्रसिद्ध क्षेत्रों के गुड़ को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया है। अब सवाल ये उठता है, ये गुड़ बनती कैसे है? तो समझ लीजिए कि जो गन्ना होता है उससे चीनी भी बनती है और गुड़ भी बनती है, लेकिन चीनी रिफाइंड यानी बहुत साफ सुथरी प्योर होती है, लेकिन जो गुड़ हम खाते हैं वो साफ सुथरी नहीं होती, बावजूद ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद होती है। रिफाइंड चीनी को सफेद और चमकदार बनाने के लिए उसे कई रासायनिक प्रक्रियाओं और ब्लीचिंग से गुजारा जाता है, जिससे गन्ने के प्राकृतिक खनिज पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। इसके उलट गुड़ पूरी तरह से अनरिफाइंड होता है, जिसके चलते इसे प्राकृतिक सुपर फूड कहते हैं। गुड़ का पोषण मूल्य शहद के लगभग बराबर ही होता है। इसमें मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। अब जो चीनी और गुड़ का स्टॉक है वो खत्म हो रहा है, ऐसे में ये दोनों महंगे हो रहे हैं। तो इस पर जो खबर आई है वो ये कि 1 सितंबर से राहत मिल सकती है। चीनी और गुड़ की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार 1 सितंबर से स्टॉक कंट्रोल व्यवस्था लागू करने जा रही है। जिला खाद्यान्न व्यवसायी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं, जमाखोरी पर अंकुश लगाने के मकसद से ये व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत होलसेल कारोबारियों को 15 दिनों से ज्यादा का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। कारोबारियों को सरकार के पोर्टल पर चीनी और गुड़ के स्टॉक की नियमित जानकारी भी देनी होगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।